हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट सेशन में। जी हाँ, टेस्ला क्लासेस पे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम क्वेश्चन नंबर 27 तक कवर कर चुके हैं अपने फेज 1 में। और अब स्वागत है प्यारे बच्चों आप सबका फेज 2 ऑफ दिस अमेजिंग प्यारे से चैप्टर के। क्लियर? और देखो भैया, इसमें हम लॉरेंट्ज फोर्स के बेस पे 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, वो सब कवर करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके बेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में या फिर 3 में, और 1-2 बार 5 मार्क्स में भी आया है। तो चलिए फिर देखते हैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन। एंड हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 28 ऑन योर स्क्रीन। प्यारे बच्चों, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, फिर 2 मार्क, फिर 3 मार्क वाले, फाइनली 5 मार्क वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। और जो फेज 3 के लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो फिर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे भैया। रेडी? हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 28। एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक अरे अच्छा सा कलर ले लेता हूं मैं पहले यार, एक तो इस कलर में परेशान कर रखा है। ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड के साथ। इट डिस्क्राइब्स सेमी सर्कुलर पाथ एंड कम्स आउट ऑफ द फील्ड। द फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 0, v, v/2 या फिर 2v। अरे भाई, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत प्यारी चीज है। क्या है सर? प्यारी चीज। इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से एंटर करता है, हाँ, तो ये v से ही चलता रहेगा भैया। मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाने लगेगी, एक सर्कल में शायद घुमा दे। हाँ, इसके मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, लेकिन स्पीड पे फर्क नहीं डालती। हाँ, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, उसी के साथ चलता रहता है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी स्पीड पे। तो अगर v थी स्पीड, तो v ही रहेगी, यानी b इज द राइट आंसर टू दिस अमेजिंग आसान सा क्वेश्चन। अमेजिंग किस लिए? फ्री का 1 नंबर दे दिया, हम तो अमेजिंग ही बोलेंगे तेरे को। सीबीएसई 2023 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 29। बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की बीम एक दूसरे के पैरेलल चलती प्यारे बच्चों। मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की बीम ऊपर जा रही है, प्रोटॉन्स की बीम नीचे आ रही है लगातार, तो सोचो जिस तरफ प्रोटॉन्स जाएंगे उसी तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, यानी इसमें करंट नीचे की तरफ है और इसमें करंट है, इसमें भी करंट नीचे की तरफ है भैया। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट अगर क्या बोला इसने? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की बीम पैरेलल है भैया एक दूसरे के, तो ये ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ है। हाँ, तो प्रोटॉन्स इस तरफ जाएंगे, करंट भी उसी तरफ, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, करंट उससे अपोजिट, यानी इसमें करंट इस तरफ भैया। हाँ, चार्ज सेम चल रहा है तो करंट भी सेम। हाँ ठीक है। अब बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे या कोई फर्क नहीं भैया। हमने पढ़ा था कि दो अगर आपके पास कंडक्टर्स हैं,
हाँ, इन्फिनिटी लॉन्ग टू पैरेलल कंडक्टर रख दिए जाएं तो जब उनमें करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। यहां करंट एक दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में है भैया, एक में करंट नीचे एक में करंट ऊपर, तो यानी ये रिपेल करेंगे तो बी इज द राइट ऑप्शन। वाह, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डाल लो भैया, कर लोगे, कितना आसान था। ये भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपका इंतजार कर रहा है काफी बेसब्री से। देखना, खुद से कर दोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो बैठा ही हूं आपके लिए। फिर से सीबीएसई 2023 का एक क्वेश्चन क्या बोलता भाई, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज क्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप, यानी x के लॉन्ग ये वेलोसिटी है, y के लॉन्ग ये कैपेसिटी है, वेलोसिटी है, समझ जाओ। एंटर्स ए रीजन विद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है यानी j कैप। तो भैया मैं बना लेता हूं यहां पे इस तरफ x एक्सिस, इस तरफ y एक्सिस, और ये आपका इस तरफ यानी आपकी तरफ बाहर की तरफ बोर्ड से z एक्सिस। क्या बोलता है, वेलोसिटी v नॉट x i के लॉन्ग है, तो यानी वो कुछ इस तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों, मान लिया इस तरफ, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट v नॉट x तो इस तरफ है और v नॉट y वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ है भैया, ठीक है। क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड है y की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है लगातार, ये रही, ठीक है, y के अलोंग। हाँ, आफ्टर सम टाइम एन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट J इज आल्सो स्विच्ड ऑन इन द रीजन, इसी रीजन में J के ही अलोंग मैग्नेटिक फील्ड थी, J के ही अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देता हूं मैं रेड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी भैया इसी तरफ, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, ठीक है। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, बोलना क्या है, पूछो क्या पूछना है। द रिजल्टिंग पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल के द्वारा रिजल्टिंग पाथ कैसा होगा, बता दो यार, बता दो। सुनो, पार्टिकल जा रहा है भाई बीचों बीच ऐसे स्टार्टिंग में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो पार्टिकल जब ऐसे जाएगा भैया, हाँ, तो इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी का ये, y कंपोनेंट ये, y कंपोनेंट वेलोसिटी का जिस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन वाली इस कंपोनेंट पे कोई असर नहीं डाल सकती क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। हाँ, लेकिन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उस पे मैग्नेटिक फील्ड असर डालेगी और उसके कारण ये सर्कल में चलने लगेगा। तो इस जिस तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कल में घूमने लगेगा। बताओ कैसे, सुनो, इस तरफ जा रहा था, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो यही काम की है, तो करंट इस तरफ था इस वेलोसिटी के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ तो इसमें फोर्स लगा इस तरफ, तो ये ऐसे जाते हुए इसमें फोर्स लगा बाहर की तरफ, तो ये ओवरऑल प्यारे बच्चों बीचों बीच ऐसे आ जाएगा, ऐसे, हाँ, और इस तरह से y एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगेगा प्यारे बच्चों, गोल 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 गोल। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब गोल गोल घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, इसे अपनी डायरेक्शन में लेके जाना ऊपर की तरफ, तो गोल गोल घूम रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ लेके गई, तो यानी गोल गोल ऊपर की तरफ, यानी हेलिकल पाथ अबाउट द y एक्सिस। आंसर होगा भैया हेलिकल पाथ, हेलिक्स विद ए कांस्टेंट पिच, कांस्टेंट पिच के साथ हेलिकल पाथ बनेगा, या फिर हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच। इंक्रीजिंग पिच तब होती प्यारे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती, हाँ, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई नोड है लगातार, तो सेम पिच के साथ हेलिकल पाथ ये y एक्सिस के अबाउट बनाता हुआ ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा, ये पता चला कि सर्कुलर पाथ y एक्सिस के अबाउट ही क्यों बना, पता है ना। हाँ देखो, जा रहा था इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया इस तरफ, ओवरऑल ऐसे जाते जाते ऐसे आ गया, ऐसे घूम गया बीचों बीच। जब यहां पे था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो फोर्स हो गया इस तरफ, तो इस तरफ आ रहा था फोर्स, उस तरफ बीचों बीच ऐसे चला गया, तो ऐसे ही घूमने लगेगा प्यारे बच्चों। बताया था सेशन में पूरा डीप में, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप क्वाइट क्लियर, मजेदार सा प्यारा सा क्वेश्चन, फ्री का 1 मार्क ये भी दे गया। क्वेश्चन नंबर 31 सैंपल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन है भैया, जो मेरा फेवरेट होता है क्योंकि यहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस आने आगे के एग्जाम्स में। सुनो भाई, ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फ्री प्रोटॉन दोनों फ्री हैं,
टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स बोथ आर क्लोजर टू पॉजिटिव प्लेट देन द नेगेटिव प्लेट। अच्छा भैया, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली, एक नेगेटिव प्लेट ले ली, ठीक है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक फ्री प्रोटॉन को रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट के करीब। यहां पे प्रोटॉन को रख दो और पॉजिटिव प्लेट के करीब ही एक इलेक्ट्रॉन को रख दो। बोलना क्या चाहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अच्छा, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस तरफ है। हाँ, फोर्स इस पे भी लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है दोनों के लिए? हाँ, उतनी ही दूरी पे ये है, उतनी ही पे ये है। अच्छा, क्या चार्ज दोनों का सेम है? हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, प्रोटॉन इस तरफ, लेकिन वैल्यू फोर्स की सेम होगी। डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो भैया द फोर्स एक्टिंग ग्रेटर नहीं है, गलत है ये बात, इसलिए ट्रू वाली पूछी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, क्यों भाई? क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाई में R। अब ये चार्ज कौन सा भैया? ये डिफरेंस। क्लियर? छोड़ो, मतलब इतना डीप में नहीं जाने की जरूरत है आपको, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। तो इसके कारण प्रोटॉन की तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन की होगी नेगेटिव। होगी वैल्यू सेम दोनों की एनर्जीज की, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में नेगेटिव को नेगेटिव ही रखते हैं। हाँ, और प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इसकी ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई। समझ में आई बात? सो दिस इज ट्रू। अच्छा, अब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज सेम। ना भाई, ना भाई, तो ओनली टू इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बी इज द राइट ऑप्शन। बता दोगे भैया? अरे बता दोगे। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस, और प्रोटॉन की पॉजिटिव होगी। तो नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव वाला ज्यादा या नेगेटिव वाले की कम। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों की एनर्जीज का। ठीक है, चलें आगे। तो चलो भैया, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछता है और टाइम पास करता है एग्जामिनर। आप घबरा जाते हो, पता नहीं क्या पूछ लिया। देखो, फिर से आए 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे, आहा हा, मजेदार। सुनो, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। भाई पहले तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की कहानी सुन लो। प्रोटॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। हाँ, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्यारे बच्चों प्रोटॉन की बजाय 2 गुना होता है, +2e होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लेते हैं आप? m ले लो, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इससे 4 गुना होता है प्यारे बच्चों, 4 गुना। तो एक अल्फा पार्टिकल पे मास तो होता है प्रोटॉन से 2 गुना, और सॉरी चार्ज तो होता है प्रोटॉन से 2 गुना, और चार्ज तो होता है 2 गुना यार, और मास 4 गुना। बोल तो दिया, ठीक है। ये दिख रहा है या नहीं आपको? ग्रीन वाला कलर दिख रहा है? चलो ठीक है, व्हाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, बोलता है देयर स्पीड्स, अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ऑर्बिट्स में चल रहे हैं दोनों, उनकी स्पीड्स की रेशियो है 9:4। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन बाय वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 9/4। पूछ क्या रहा है? उनके रेडियाई जो होंगे सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते टाइम, उनकी रेशियो निकालनी है। यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन इन दैट मैग्नेटिक फील्ड बाय में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो आपको निकालनी है भैया। निकाल ही देते, इसमें क्या है? आपने सुना है कि रेडियस होता है mv/qb। हाँ, mv/qb। तो प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों पे बी लगी हुई है। ठीक है। अब R of alpha particle will be equal to mv/qb, mass of alpha, velocity of alpha, q of alpha, b ऐसे का ऐसा, क्योंकि दोनों में सेम है। ये रेशियो हमें निकालने, तो दोनों को डिवाइड कर दो भाई, तो b से b तो खल्लास गया। हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बाय में चार्ज ऑन प्रोटॉन, इनटू में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल बाय में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब सुनो, इसको इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन को मैं m लिखता हूं भैया, m लिखता हूं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मैं +e लिखता हूं, e लिख देता हूं। ठीक है,
इनटू में ये वीपी ऐसे का ऐसा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन ऐसे का ऐसा। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं 2e लिखता हूं, 2e लिखता हूं, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं 4m लिखता हूं, 4m। और यहां पे वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे का ऐसा। ये m से m, e से e कैंसल, और आपके पास बचा 2/4 इंटू में 2/4 इंटू वीपी बाई वी अल्फा। वीपी बाई वी अल्फा 9/4 गिवन है प्यारे बच्चों, 9/4। ये तो हो गया 9/8 हो गया भाई, 9/8 है क्या? ये रहा। होगा क्यों नहीं? होगा क्यों नहीं भैया? कर सकते हो ऐसे, बस सिंपल। क्या आपको पता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल गोल घूमने लगता है, और गोल गोल घूमते टाइम उसके रेडियस, उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है mv/qb, mv/qb। पता आपको ये कहां से आया? सुनो, जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ये याद रखना प्यारे बच्चों जो लिखवाया है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बारे में। इसी तरह ड्यूट्रॉन के बारे में कुछ लिखवाऊंगा, ओके। इसी तरह ड्यूटेरियम के बारे में बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब क्या बताने वाला था? हाँ, कि भाई जब वो गोल गोल घूम रहा है सर्कल में, तो उस गोल गोल घूमते टाइम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स होता है QV इंटू बी, और गोल गोल घूमते टाइम mv²/r उसके पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, ये फोर्स यही प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहां पे v से ये स्क्वायर कैंसल, तो यानी r यहां ले आओ, r विल बी इक्वल टू mv/qb। याद रहेगा। और कौन किस पे डिपेंड करता है वो सेशन में अच्छे से बताया था, आने वाले क्वेश्चन में फिर बताऊंगा। चलें आगे। अरे यही है अगला भी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, 33rd क्वेश्चन।